हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा, जिसके बाद से चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट में ये मानकर चला जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा जो न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स हैं, जो कि पहले इनके मिराज 3 और 5 द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, वो JF-17 पर शिफ्ट कर दिए हैं, जिसके लिए ये अपनी न्यूक्लियर कैपेबल राद 1 और 2 क्रूज मिसाइल को JF-17 से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए 2023 की पाकिस्तान डे परेड की एक फ़ोटो को रेफरेंस बनाया गया, जिसमें JF-17 एक क्रूज मिसाइल को कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो फ़ोटो आप JF-17 की अभी सर्कुलेट होते हुए देख रहे हैं, ये नई नहीं है, पुरानी है। जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट है वो नई है। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो मिसाइल देख रहे हैं, ये तैमूर ALCM है, यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे पहले ये मानकर चला जा रहा था कि ये एक डिफरेंट मिसाइल है। पर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के एनालिसिस में ये निकलकर सामने आया है कि ये कोई और नहीं बल्कि राड का ही एक वर्जन है। बाकी FAS के फर्दर एनालिसिस में ये चीज़ पता लगी कि ये एक्चुअली राड 1 है। तो राड 1 और राड 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राड 1 में जो टेल का डिज़ाइन है ये ट्विन टेल कन्फिग्रेशन में है, वहीं पर राड 2 में जो टेल का डिज़ाइन है ये आपको X शेप में दिखेगा। और जो तैमूर मिसाइल दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको ट्विन टेल नज़र आएगी, जो कि एक्चुअली राड 1 से मेल खाता है। इवन जो साइज़ है ये भी सेम ही है। तो तैमूर मिसाइल के साथ ये मानकर चला जा रहा था कि ये एंटीशिप कैपेबल मिसाइल होगी, जो कि नई इंट्रोड्यूस करी गई है। पर ये वेरीफाई होने के बाद कि ये राड 1 है, तैमूर नहीं है। तो अब इस पर स्पेकुलेशन चले गए हैं कि अब JF-17 को एज अ न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जाएगा। राड की बात करें तो राड एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसको पाकिस्तान द्वारा खुद ही डेवलप किया गया है। ये करीबन 1100 किलोग्राम की मिसाइल है और इसकी रेंज करीबन 550 किलोमीटर की बताई जाती है। तो ये 450 किलोग्राम का पेलोड या फिर वॉरहेड कैरी कर सकती है और ऑपरेशनल रेंज वैसे 350 से 550 किलोमीटर के बीच में ही है। मैक्स रेंज इसकी 550 किलोमीटर की है। तो ये जो 450 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी किया जाता है राड द्वारा, ये 5 से 12 किलोटन TNT ब्लास्ट शील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं पर जो राड 2 है उसके लिए मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर की बताई जाती है और वहाँ भी वज़न 1100 किलोग्राम के आसपास का है। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबसोनिक है, पर जो प्रोफाइल है ये इसकी स्टेल्दी है। तो पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि तैमूर नई मिसाइल है या फिर ये राड 2 हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी अवेलेबल राड 1 है, जो कि F-16 और मिराज से फायर करी जा सकती हैं, वही JF-17 के साथ 2023 में शोकेस करी गई थी। तो ये भले ही पुरानी राड 1 हो, पर फिर भी कैपेबल मिसाइल्स हैं। और ये जो इनका JF-17 एयरक्राफ्ट नया न्यूक्लियर कैपेबल बना है, ये डेफिनेटली शोकेस करता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है ये चेंज हो रही है, क्योंकि अब मिराज 3 और 5 को रिटायर करने का समय आ रहा है और मोस्टली जो इनके रोल्स हैं ये अब दूसरे फाइटर्स में शिफ्ट होंगे, जिसमें प्रोमिनेंटली JF-17 इनकी जगह लेंगे। तो खैर ये एक काफ़ी बड़ा खुलासा तो है, पर क्या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? तो ऐसा नहीं है। ये सिग्निफिकेंट तब होता जब JF-17 इनका एकमात्र एयरक्राफ्ट होता जो कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल को कैरी कर पाता। तो ये जो राड 1 है ये पहले से ही इनके मिराज 3 और F-16 द्वारा कैरी करी जाती थी, खाली रोल्स चेंज हुए हैं, स्ट्रेटजी सेम ही है। ये स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, तो इनको वैसे भी सेफ डिस्टेंस से ही लॉन्च करना है। तो पाकिस्तान के जो मैक्सिमम न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये टैक्टिकल ही है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो हमारे मिराज और जैगुआर ये काम कर सकते हैं, पर प्रेफरेबल यहाँ पर मिसाइल्स ही होंगी। तो क्या फ्यूचर में LCA तेजस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए? खैर ये दिया जा सकता है, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। सरफेस लॉन्च मिसाइल कैपेबल और सेफ दोनों होंगी ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। होपफुली जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।